ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की कथा, जिसको कि मंगलवार का व्रत करने पर सुनने से और कथा पढ़ने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं दूर होती हैं, सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। तो आइए शुरू करें मंगलवार के व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे जिनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें कोई पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना करने वाला वह ब्राह्मण तो वन में रहकर हनुमान जी की आराधना किया करता था और उसकी स्त्री घर में ही रहकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। उसकी स्त्री घर में ही पुत्र के लिए हनुमान जी की पूजा करती और प्रत्येक मंगलवार को व्रत करके हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही भोजन करती। परंतु एक दिन कोई ऐसा व्रत पड़ गया जिससे ब्राह्मणी को भोजन नहीं बनाना था और इस कारण उसने न भोजन बनाया और न ही भोग लगाया, जिसके कारण वह कुछ खा पी नहीं सकी। उसने मन में यह प्रण कर लिया कि अब तो 6 दिन बाद ही मंगलवार आएगा, तब भोजन करूंगी। वह 6 दिन तक लगातार व्रत रखी रही। जब मंगलवार आया और ज्यों ही वह कुछ करने को उठी तो उसे मूर्छा आ गई और वह अचेत होके गिर पड़ी। उसी समय हनुमान जी ने ब्राह्मणी को दर्शन दिया और कहने लगे, ब्राह्मणी, तेरी पूजा सफल हुई। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और तुझे ये सुंदर बालक देता हूँ जो हर समय तुम्हारी सेवा किया करेगा और जिसके कामों से तुझे सर्वदा यश मिलता रहेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने एक खूब सुंदर पुत्र उसे प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हो अपने कामों में लग गई। उसी समय ब्राह्मण भी वन से पूजा करके आए और उन्होंने बालक को देखकर ब्राह्मणी से उसके बारे में पूछा कि यह बालक कौन है और ये किसका पुत्र है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि यह अपना ही पुत्र है। ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और स्त्री को कुलटा, पापनी इत्यादि कहकर लांछित करने लगा। तब ब्राह्मणी ब्राह्मण को क्रोध करके देखकर समझाने लगी, परंतु वह नहीं समझा। उस बालक को अपने साथ एक दिन वन में ले गया और धोखे से उसे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और वापस घर पर चला आया। पुत्र मंगल को अपने स्वामी के साथ न देखकर ब्राह्मणी पूछने लगी कि मंगल कहाँ है। तो वह बोला, मैं क्या जानूं। परंतु माँ ने जैसे ही मंगल कहकर आवाज लगाई, वैसे ही मंगल एक तरफ से हंसता हुआ चला आया। इस प्रकार ब्राह्मण ने कई बार मंगल को मारना चाहा, परंतु वह बालक तो हनुमान जी का दिया हुआ था, अतः हमेशा ही वह अपने प्राण बचाता रहा और ब्राह्मणी के आवाज देने पर वह बालक तुरंत ही उपस्थित हो जाता, जिससे वह ब्राह्मण अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया था। किसी समय वह ब्राह्मण सो रहा था कि रात्रि में उसे हनुमान जी ने दर्शन दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम अपनी स्त्री पर तथा बालक मंगल पर किसी भी प्रकार का संदेह मत करो, क्योंकि वह बालक मेरा है। तुम्हारी स्त्री मेरी भक्ति बड़ी ही श्रद्धा से करती है, इसलिए मैंने उसे पुत्र दिया है। इसके बाद नींद खुलने पर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से भला बुरा कहने के कारण क्षमा मांगी और पुत्र मंगल को बहुत लाड़ प्यार किया और प्रसन्नता से हनुमान जी का पूजन करने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है या फिर मंगलवार का व्रत करता है, उसके समस्त कष्ट हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाते हैं और वह मनोवांछित फल पाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदा मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन ना तो वह घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी।
एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? तो साधु कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार है और मैं मंगलवार का व्रत करती हूँ, इसलिए ना तो मैं चौका लगाऊंगी और ना ही मैं पृथ्वी खोदूंगी। अगर आप कहो तो मैं जल का छिड़काव कर दूं, उस पर आप भोजन बना लेना। तो साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के अलावा कोई और सेवा हो तो बताओ, मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर देना, जो भी मैं कहूँ तुम्हें करना पड़ेगा। तो बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा कोई भी आज्ञा करेंगे तो मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे साधु महाराज को 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर यहाँ पर औंधा लिटा दे तो मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बना लूंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप हो गई। तब साधु ने कहा कि बुलाओ लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती हो? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर लड़के को पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें अंदर बाबाजी बुला रहे हैं। लड़के ने महाराज से जाकर पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है? तो बाबाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला के ले आओ। तो उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और माता अंदर आई। तो साधु ने कहा कि इसको तू ही औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का ध्यान करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया कहने लगी, महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने उसकी पीठ पर आग जलाई और अब उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या ये संभव है कि वह अब भी आपको जीवित मिल सकता है? आप कृपा करके मुझे बार बार उसकी याद मत दिलाइए और भोजन करके आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन साधु कहाँ मानने वाले थे। साधु बुढ़िया से बार बार कहने लगे कि अपने बेटे मंगलिया को आवाज़ लगाए। तो बुढ़िया ने जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, वैसे ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा और तू हमेशा अपने पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेगी। बोलिए मंगल देव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और आइए अब करते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, तुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दैवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारे सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारे असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे।
बाएं भुजा असुर संघारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।